गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल शाम की चाय की चर्चा पर हम चर्चा करेंगे। एक पुरानी कहावत, अगर बिल्ली को भाई दूध की रखवाली के लिए बिठा दिया जाए तो क्या दूध बचेगा? बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए बिठा दिया जाए तो क्या दूध बचेगा? इस बात का जवाब एक आम आदमी भी दे सकता है। दूध नहीं बचेगा, सभी लोग कहेंगे दूध नहीं बचेगा, बिल्ली दूध पी जाएगी। और आपको बता दें, ये कहावत हमारे वन मंत्री नरबीर सिंह पर सही बैठती है। एक ऐसा आज दैनिक भास्कर में खबर छपी, चुका देने वाली खबर छपी। मैंने सारे अखबार देखे, ज़्यादातर अखबारों ने इस खबर को गोल कर दिया या इसके महत्व को नहीं समझ पाए। खबर का शीर्षक है, वन मंत्री ने महकमे की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आदेश दिया कि पेड़ कटाई की एनओसी प्रक्रिया सरल करने के लिए निर्देश दिए। भाई ये कह दिया, पेड़ कटाना चाहता है, एनओसी जो देते हैं फॉरेस्ट महकमे के अफसर, उसको प्रक्रिया जो है सरल कर दिया है। भाई राम नरबीर ने निर्देश दिए अपने अफसरों को कि सार्वजनिक या निजी कार्यों के लिए, निजी कार्य भी आगे भाई, कोई पेड़ काटना चाहता है, अपना आपत्ति प्रमाण पत्र एनओसी देना चाहता है, देरी ना की जाए। भाई नरबीर सिंह ने कहा, लोगों के आवेदन पर कोई आपत्ति हो एक बार में दर्ज कर दे भाई, ताकि पारदर्शिता बनी रहे, जनता को परेशान ना होना पड़े। मैं चंडीगढ़ में फॉरेस्ट महकमे के अफसरों की मीटिंग कर रहे थे। हरियाणा के वन मंत्री राव नरबीर सिंह ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक या निजी कार्यों के लिए पेड़ काटने हेतु एनओसी जारी करने में अनावश्यक विलंब न किया जाए। उन्होंने कहा है कि लोगों की तरफ से दिए गए आवेदन पर यदि कोई आपत्ति हो तो उसे एक बार में ही दर्ज किया जाए, ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और जनता को बार बार परेशान ना होना पड़े। ऐसा आदेश उन्होंने दे दिया। अब भाई वन मंत्री के नाते उनका फर्ज बनता है वनों की रक्षा करना और ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगे। लेकिन उन्होंने तो ये कह दिया, कोई पेड़ काटना चाहता है पब्लिक काम के लिए, बड़ा एक बेग सा वो दे दिया। सार्वजनिक कार्य के लिए भी कोई पेड़ काटना चाहता है, मान लो कोई बिल्डर पेड़ काटना चाहता है अपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए, उसको भी अनुमति दे दी है। नरबीर सिंह के इस फैसले को पिछले दिनों गुड़गांव में फेज 5 में टीएलएफ द्वारा अपने प्रोजेक्ट के लिए वृक्ष काटने को देखकर भी जोड़ा जा रहा है। आपको बता दें, एक्टिविस्ट पर्यावरण के गौरी सरीन, वैशाली राणा वगैरह नरबीर सिंह को मिलने गए थे उसकी कोठी पर गुड़गांव में, वो नहीं मिले। पीए के माध्यम से ज्ञापन दिया था, वो नरबीर ने तो कुछ नहीं किया। अलग बात है कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्रिब्यून अखबार में छपी खबर का खुद संज्ञान लेकर नोटिस दे दिया। अब बड़ी हैरानी की बात है, नरबीर सिंह इसके जुम्मे वृक्ष लगाने, वृक्षों का संरक्षण करने की है, उन्होंने कह दिया भाई पेड़ कटाई की एनओसी देने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, लोगों को दिक्कत ना हो। कोई बिल्डर भी चाहता है भाई पेड़ काटना चाहता है, उसको अनुमति दे दी है। आपको बता दें, पहले जब उस समय पहले एक्टिविस्ट मिले थे नरबीर सिंह को कि जो बंदवाड़ी लैंडफिल है जहाँ पर गुड़गांव का कूड़ा फेंका जाता है, आग लग गई है, आसपास अरावली में भी आग लगी है, इससे लेपर्ड मर रहे हैं, जल कर मर रहे हैं, आशंका है। तो नरबीर ने कहा दिया था कि लेपर्ड जलने से नहीं मरते भाई। और बता दें आपको, नरबीर सिंह ने मंत्री बनते ही पहली मीटिंग की, उसमें कहा गुड़गांव में भ्रष्टाचार है, लुटेरे हैं, अफसर यहाँ लुटने के लिए आते हैं, ऐसा बोल दिया उन्होंने। और ये बोल दिया, मैंने भी जब सीएलयू के लिए अपना एप्लीकेशन दी तो मेरे से ही पैसे मांगे थे। और कुछ समय बाद ही उनको जीएमडीए, गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, जो उनकी सीएलयू की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर चुकी थी, कुछ समय बाद उनकी गुड़गांव में जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड है, उनकी एग्रीकल्चर लैंड को 16 एकड़ को गैरतपुर गांव में लाइसेंस दे दिया भाई रिजॉर्ट के लिए। अब जंगल सफारी बनेगी तो नरबीर सिंह को बड़ा फायदा होगा, इसलिए वो दिन रात नींद में भी तोते की तरह जंगल सफारी रखते रहते हैं, क्योंकि जंगल सफारी में उस एरिया में उनके 16 एकड़ के रिजॉर्ट को लाइसेंस मिल गया है। आपको बता दें, नरबीर सिंह जिस महकमे में रहे, आपको 97 के दौर में ले चलते हैं जब बंसीलाल सरकार में वो मंत्री थे, वुडन सप्लाई महकमे के मंत्री थे वो। और उस समय पर्यावरण के कानून थे, सुप्रीम कोर्ट के कानून थे, तो दिल्ली में भट्ठे लगने बंद हो गए। तो हरियाणा में आसपास एनसीआर में लोगों ने कोशिश की कि भट्ठे वहां लगा लिए जाए। आपको बता दें, नरबीर सिंह ने 1.5 दर्जन भट्ठों की सोनीपत, रोहतक, झज्जर में सीधे फाइल मंगवाकर लाइसेंस दे दिए। हालांकि रोहतक के डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ये लिखा था
कि ये सुप्रीम कोर्ट के कानून के मुताबिक नहीं है, ये लाइसेंस नहीं दिए जाते। डीएम ने लिखा था हरियाणा सरकार के कायदे कानून के मुताबिक ई रिक्शा चलाने के लिए लाइसेंस नहीं दिए जाते। उन्होंने यह भी लिखा था कि लाइसेंस देने से आसपास के गांवों का पर्यावरण प्रभावित होगा, वह लाइसेंस देना जनहित में नहीं है। आपको बता दें, रोहतक के तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लिखा था कि भट्ठों का लाइसेंस देना सरकार के कानून के मुताबिक नहीं है। ये भी उन्होंने कहा था लाइसेंस देने से आसपास के गांवों का पर्यावरण प्रभावित होगा, लाइसेंस देना जनहित में नहीं है। आपको बता दें 25 अक्टूबर 97 को सोनीपत जिले के खुर्रमपुर गांव के भाई, सोनीपत जिले खुर्रमपुर गांव में स्थित मेहताब सिंह एंड ब्रदर्स भट्ठा कंपनी, मेहताब सिंह एंड ब्रदर्स भट्ठा कंपनी के मालिक ने, मेहताब सिंह ने नरबीर सिंह को सीधे एक एप्लीकेशन दे दी भाई। इसमें लिखा था भट्ठे में माल घटिया निकलने की वजह से मुझे भारी नुकसान हो गया, मैं अगले साल लाइसेंस नहीं जमा करा सका, मेरी आर्थिक हालत ठीक नहीं है, मेरे लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया। मंत्री ने उस आवेदन पर टिप्पणी की, लाइसेंस बहाल, जमानत राशि और फीस जमा कराएं। 4 दिन बाद मंत्री ने वो आवेदन सोनीपत के डीसी को भेज दिया। जब जनसत्ता ने ये रिपोर्टर, उस टाइम जनसत्ता का रिपोर्टर था रोहतक में, जब जनसत्ता ने नरबीर सिंह से पूछा था तो नरबीर सिंह ने कहा था कि ये आदेश मेरे ही हैं, लेकिन उन्होंने बात टाल दी कि अफसरों को देखना था कि आदेश कानून के मुताबिक है या नहीं है। आपको बता दें भट्टों की चिमनी के धुएं से पर्यावरण को बचाने के लिए लाइसेंस के लिए कुछ शर्तें रख रही हैं। जहाँ भट्ठा लगना है, गांव की आबादी, पार्क, बाग आदि कुछ दूरी पर होने चाहिए। इन शर्तों में छूट का अधिकार सरकार को है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में है। लेकिन लाइसेंस लेने वाली कंपनियों ने नरबीर से मिलकर एक नया तरीका निकाला। हालांकि डीएफएससी जो लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू करता है, उन्होंने बता दिया था उनको कि सरकार की शर्तें पूरी नहीं करता, इसलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनके आवेदन को रद्द कर देंगे। लेकिन उन्होंने सीधे ही नरबीर सिंह को आवेदन दे दिया और ये लिख दिया इस क्षेत्र में भट्ठा लगाने से गांव का विकास होगा और सस्ती ईंटें मिलेंगी भाई, ये तरीका निकाल दिया। सरपंच से भी लिखवा दिया कि उन्हें कोई इतराज नहीं है। सीधे सीधे आपको बता दें, जब ये खबर जनसत्ता में छपी तो तत्कालीन सीएम बंसीलाल पहले तो नाराज हुए, जनसत्ता ने क्या छाप दिया। लेकिन जब उनके प्रधान सचिव एल.एन. जैन ने सच्चाई बताई तो उन्होंने आधे घंटे के अंदर ही नरबीर सिंह का महकमा बदल दिया और गणेशी लाल को महकमा बदल दे दिया। और गणेशी लाल ने अब जनसत्ता को बताया था कि वो उपायुक्त जनहित के कार्यों में छूट देने के लिए फाइल विभाग को भेजते हैं तो सहानुभूतिपूर्ण विचार किया जाएगा, लेकिन वो नियमों की उल्लंघना करके ऐसा कोई लाइसेंस नहीं देंगे। नमस्कार।